अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। इससे पहली वीडियो के अंदर हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट पानी यानी वाटर, सेकंड प्रोटीन एंड थर्ड फैट था। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स के बारे में। आपको न्यूट्रिएंट्स बताने का मकसद यही है कि जो भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं अपने किटन या कैट फूड के अंदर, वो बेशक होममेड फूड है या ड्राई फूड है। खासतौर पे ड्राई फूड के पैकेट के पीछे सब चीज़ें लिखी होती हैं, सब इंग्रेडिएंट्स आपके पैकेट्स के ऊपर लिखे होते हैं कि उसमें उन कंपनी वालों ने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करवाई हैं, ताकि आपको पता हो कि किस इंग्रेडिएंट का, किस न्यूट्रिएंट का आपके एनिमल की बॉडी पर क्या असरात होते हैं। अगर आप उसको कम मिकदार में दें या ज़्यादा मिकदार में दें तो उसके क्या असरात हैं। पहली वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको फूड रेसिपीज भी बताऊंगा। इन वीडियोस का मकसद यही है कि आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं रेसिपीज के अंदर बताऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। डिटेल से डिस्कस करते हैं आज कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में। उससे पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट्स हेल्थ से रिलेटेड, डिजीज मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का जो पहला न्यूट्रिएंट है वह है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट फौरी एनर्जी का एक सोर्स होता है, यानी ब्रेन को एनर्जी देने के लिए और फौरी एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट एक अहम न्यूट्रिएंट कंसिडर किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ फंक्शंस हैं बॉडी टिश्यूज को मेंटेन रखने के लिए, इसके अलावा इंटेस्टाइन और रिप्रोडक्शन को मेंटेन रखने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, यानी इंटेस्टाइन और रिप्रोडक्शन को। अब कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मिकदार में आपके एनिमल को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होते, आप कम मिकदार में दे सकते हैं। लाइक अगर आप आलू यानी पोटैटो इस्तेमाल करवाएं तो उसमें काफ़ी हद तक कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। आप कम मिकदार में दें, कोई परेशानी की बात नहीं है। खास तौर पे ज़्यादा मिकदार में आप प्रोटीन दे सकते हैं। सेकेंड आज का न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन्स। विटामिन्स दो किस्म के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। अगर वाटर सॉल्युबल की बात की जाए तो उसमें दो किस्म के आ जाएंगे, जिसमें विटामिन बी है और विटामिन सी है। विटामिन बी का काम है इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना, मेंटेन रखना, और विटामिन सी का जो फंक्शन है वो है कोलेजन सिंथेसिस। और फैट सॉल्युबल अगर विटामिन की बात की जाए तो उसमें विटामिन ए, डी, ई, के है। विटामिन ए, डी, ई को हम एडिक भी कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, और इनका जो फंक्शन है वो है कोट को बेहतर बनाने के लिए, आई हेल्थ और टिश्यू मेंटेनेंस के लिए। खास तौर पे विटामिन डी आप अपने एनिमल को सनलाइट से भी दे सकते हैं, यानी धूप से दे सकते हैं। और विटामिन के का जो फंक्शन होता है वो होता है ब्लड कोगुलेशन के अंदर। ब्लड कोगुलेशन क्या है? बेसिकली एपिस्टेसिस के केसेस के अंदर जब नाक से खून बहता है तो ये कंसिडर किया जाता है कि अगर ब्लड कोगुलेशन यानी विटामिन के कम होगा तो तब भी उसके नाक में से पानी निकल सकता है। इसके अलावा खास तौर पे फ्लाइन पैनल्यूकोपेनिया या हेमोरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसमें ब्लडी डायरिया होता है, यानी डायरिया के साथ, मोशन के साथ ब्लड आ रहा होता है, तो उसके अंदर भी विटामिन के का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसके जो ब्लड है उसको कोगुलेट किया जा सके, उसको जमाया जा सके, उसको मेंटेन रखा जा सके। और जो विटामिन ए और ई का काम है वो है आई प्रॉब्लम्स या उसके ब्रेन को बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा अगर मिनरल्स की बात की जाए तो फर्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट मिनरल है वो है कैल्शियम। कैल्शियम आपके एनिमल की बोन को फॉर्मेशन करने के लिए, नर्व ट्रांसमिशन और कोगुलेशन में इस्तेमाल होता है। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप समझ रहे होंगे कि कैल्शियम है तो उसका नर्व ट्रांसमिशन में क्या है, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या ताल्लुक है, बिल्कुल होती है। कैल्शियम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नर्व ट्रांसमिशन में, डाइजेशन में भी अक्सर औकात ये काम देता है। इसके अलावा एंटीबॉडीज बनाने में भी कैल्शियम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और जो मैग्नीशियम है नेक्स्ट मिनरल, उसका काम होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पोटाशियम, इसके अलावा क्लोरीन और कैल्शियम। आप समझ रहे होंगे कि मैग्नीशियम का इन दोनों के साथ क्या रिलेशन है। बेसिकली हर मिनरल्स एक दूसरे, मिनरल और विटामिन खास तौर पे एक दूसरे के अंदर इनडायरेक्टली एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं, उसके एक दूसरे के फंक्शंस के अंदर इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है।
अगर आप अपने एनिमल को कोई भी फूड यूज करवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस इंग्रेडिएंट का, किस न्यूट्रिएंट का आपकी एनिमल की बॉडी पर क्या असरात हैं। इन दोनों वीडियोस का मकसद यही था। पहली वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने क्या बताया है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे कांटेक्ट कर सकें तो animalia.pk के नाम से इंस्टाग्राम पर पेज है, तो आप मुझसे वहां पर बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपसे नंबर भी शेयर करूंगा और आप ताकि डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।